किस्मत ने हरिहर के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। हरिहर से उसकी जमीन फसल समेत छिन गई थी। लाला भी अपना कर्जा सूद समेत मांग रहा था। चारों तरफ से नाउम्मीद हो चुके हरिहर की सारी परेशानियां अचानक दूर हो गई। ये सब कैसे हुआ, जानने के लिए देखते हैं जादुई मटर। किसी गांव में हरिहर नाम का एक किसान अपनी पत्नी बेला और 5 साल के बेटे सोनू के साथ रहता था। हरिहर के माता पिता चल बसे थे। एक बड़ा भाई धरिहर था जो अपने परिवार के साथ अलग रहता था। हरिहर अपने खेतों में मटर उगाता था। उसके पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी जिस पर भी उसके बड़े भाई धरिहर की बुरी नजर थी। एक दिन सुबह सुबह धरिहर हरिहर के पास आया। आइए भैया, बड़े दिनों बाद आए। कहिए कैसे आना हुआ? देख हरिहर, मैं यहाँ बातें करने नहीं आया। मैं तो अपना बाकी का हिस्सा लेने आया हूं। बाकी का हिस्सा? मैं समझा नहीं भैया। माँ और बाबूजी तो हमें हमारा हिस्सा देकर गए थे। देख हरिहर, आखिरी समय में माँ और बाबूजी को मैंने अपने पास रखा। मैंने उन्हें खिलाया पिलाया और उनकी सेवा की। उनकी दवाइयों का खर्चा भी मैंने उठाया। इस तरह से माँ और बाबूजी की सारी प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार होना चाहिए। लेकिन भैया, उस समय तो हम सब एक साथ रहते थे और बाबूजी का सारा काम आप संभालते थे। मैं आपकी मदद भी तो करता था। वो सब मैं कुछ नहीं जानता। मुझे तो बाबूजी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। तेरे हिस्से का खेत अब मेरा हो गया, और वो भी फसल के साथ। मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो इसका फैसला अब पंचायत में होगा। हाँ। हरिहर ने सोचा कि घर की बात पंचायत में जानी ठीक नहीं होगी। ठीक है भैया, आप फसल समेत मेरा खेत ले लीजिए। धरिहर खुशी खुशी वहां से चला गया। धरिहर के जाने के बाद हरिहर की पत्नी बेला ने उससे कहा कि आपने क्या किया, कम से कम फसल तो तोड़ लेते। मटर की फसल तैयार हो चुकी थी। इस बार हर बार से ज्यादा अच्छी फसल हुई थी, लेकिन आपने फसल समेत खेत अपने बड़े भाई को दे दी। एक बार भी ये नहीं सोचा कि हम खाएंगे क्या। अब तो हमारे पास खेती करने के लिए भी जमीन नहीं बची। मैं सब जानता हूं बेला, लेकिन बड़े भैया के मन में खोट आ ही गया तो वो किसी न किसी तरह हमारा खेत हड़प ही लेते। इसलिए मैंने अपनी खेत फसल समेत उन्हें दे दी। तुम चिंता मत करो, भगवान चाहेंगे तो हमें जल्द ही कोई रास्ता दिखा देंगे। हरिहर की बात सुनकर बेला बहुत उदास हो गई। 5 साल का सोनू भी अपने माँ और बाबूजी की बातें सुन रहा था। सोनू गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन हरिहर की खेती छीनते ही घर में खाने के लाले पड़ गए और सोनू की पढ़ाई भी छूट गई। एक दिन, इस तरह कब तक खाली बैठे रहोगे? ऐसे तो हम भूखों मर जाएंगे। अपना कुछ काम क्यों नहीं कर लेते? अपना काम करने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ हैं? लाला जी से कुछ पैसे उधार क्यों नहीं ले लेते? उन पैसों से शहर में अपना कुछ काम कर लेना। जब काम अच्छा चल जाए तब लाला जी के पैसे वापस कर देना, और फिर हम ये गांव भी छोड़ देंगे। जब खेती नहीं बचा तो गांव में रहकर क्या करेंगे? तुम ठीक कहती हो बेला, मैं आज ही लाला जी से कुछ पैसे उधार मांग लूंगा। हरिहर उसी समय लाला जी के पास गया और उनसे 10,000 रुपए उधार मांग कर ले आया। लेकिन धरिहर उसे लाला से पैसे उधार लेते हुए देख लेता है। वो कुछ गुंडों को हरिहर के पास भेजता है। हरिहर जब पैसे लेकर घर आ रहा था तब रास्ते में कुछ नकाबपोश गुंडे उसे घेर लेते हैं और डरा धमकाकर उससे पैसे छीन लेते हैं। बेचारा हरिहर खाली हाथ घर लौट आता है और बेला को सारी बात बताता है। हे भगवान, न जाने अब हमारा क्या होगा। कुछ दिन यूं ही गुजर जाते हैं। बेला और हरिहर दिन रात चिंता में डूबे रहते कि एक दिन लाला उनके घर आता है। अरे हरिहर! जी मालिक। 2 हफ्ते बीत गए, तू मेरे पैसे देने नहीं आया। 10,000 के हिसाब से सूद समेत पूरे 20,000 रुपए बनते हैं। मेरे पैसे वापस कर दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। इतनी बड़ी रकम सुनकर हरिहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर लाला के आगे गिड़गिड़ाने लगा। मालिक, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरे पास तो खाने तक के लिए पैसे नहीं है। मैं 20,000 रुपए कहाँ से लाऊंगा? आपने जो पैसे दिए थे वो गुंडों ने छीन लिए। मुझे उससे क्या भाई, मुझे तो मेरे पैसे चाहिए। 2 दिन का समय देता हूं, मेरे पैसे 2 दिन के बाद वापस कर देना। हाँ। लाला हरिहर को धमकाकर चला जाता है। हरिहर का बेटा सोनू उस समय आंगन में बैठकर एक कॉमिक्स पढ़ रहा था जो वो मेले से लाया था। किताब में एक कहानी छपी थी जिसे सोनू जोर जोर से जादुई मटर, ये कहानी जादुई मटर की है। इस बोरे में ढेर सारे जादुई मटर रखे हैं। इस जादुई मटर की सब्जी जो भी खाएगा वो सब्जी बनाने वाले के वश में हो जाएगा और अपने आप अपनी सारी करतूत बताने लगेगा। इस जादुई मटर की बोरी को छूते ही ये असली हो जाएगी।
जादुई मटर की कहानी पढ़कर सोनू के मन में कई सवाल आने लगते हैं। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, क्या सचमुच में जादुई मटर होते हैं? सोनू बेटा, मैं और तेरे बाबा पहले ही बहुत परेशान हैं और तुझे जादुई मटर की पड़ी है। जादू वादू कुछ नहीं होता, ये बातें सिर्फ कहानियों में ही होती हैं। लेकिन सोनू की जिज्ञासा खत्म होने के बजाय बढ़ती जा रही थी। उस रात जब बेला और हरिहर सो गए, तब सोनू चुपके से उठा और अपनी किताब निकाली। किताब में उसने वही जादुई मटर वाली कहानी खोली और उसे धीरे धीरे पढ़ने लगा। ऐसा सोचते हुए सोनू किताब में बनी मटर की बोरी को अपने नन्हे हाथों से छूता है, लेकिन वो मटर की बोरी असली नहीं हुई। सोनू मन में सोचता है, माँ ठीक कह रही थी, ये जादू वादू कुछ नहीं होता। ऐसा सोचकर वो किताब बंद करके रख देता है और सो जाता है। अगले दिन जब तीनों सोकर उठते हैं तो उन सबकी नजर घर में रखी एक बोरी पर जाती है। अरे, ये बोरी कहाँ से आई? हमारे घर में तो कोई बोरी नहीं थी ना। नहीं, फिर ये बोरी यहाँ कौन रख कर गया है? जरा देखो तो इस बोरी में क्या रखा है। बेला ने बोरी को खोलकर देखा तो उसमें बोरी भर के ताजे ताजे हरे मटर रखे हुए थे। तभी सोनू को जादुई मटर वाली कहानी याद आती है। उसे याद आता है कि उसने कल रात कहानी में बनी मटर की बोरी को अपने हाथों से छुआ था। सोनू ने यह बात बेला और हरिहर को बताई। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्या कहानी वाली मटर की बोरी सच में असली हो सकती है? उस किताब में तो ऐसा ही लिखा है माँ, और उसमें यह भी लिखा है कि इस मटर की सब्जी जो भी खाएगा वो सब्जी बनाने वाले के वश में हो जाएगा और सारी बातें खुद ही बताने लगेगा। बेटा, अगर ये मटर की बोरी अचानक से हमारे घर में आई है तो इसमें कोई बात तो जरूर होगी। क्यों ना हम इसे आजमा कर देखें। धरीहर भैया को मटर की दाल बहुत पसंद है। मैं इस जादुई मटर की दाल बना लेता हूँ और उसे लेकर धरीहर भैया के पास जाऊंगा। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। बेला उस बोरी में से थोड़ा सा मटर निकालती है और हरिहर उसकी दाल बनाता है। उसके बाद वो एक कटोरी में मटर की दाल लेकर अपने बड़े भाई धरीहर के पास जाता है। क्या बात है हरिहर, कैसे आना हुआ? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है भाई? भैया, आज बहुत दिनों के बाद मैंने अपने हाथों से मटर की दाल बनाई है। आपको मटर की दाल बहुत पसंद है ना? मटर की दाल? अच्छा लाओ, इसे मुझे दे दो। धरिहर ने उस जादुई मटर की दाल से भरी कटोरी अपने हाथ में ले ली और उसे खाने लगा। देखते ही देखते धरिहर ने पूरी मटर की दाल खा ली। उसके बाद धरिहर अपनी सारी करतूतें अपने आप बोलने लगा। मुझे माफ कर दो हरिहर, मैंने धोखे से तुम्हारा खेत हड़प लिया। इतना ही नहीं, जब तुम लाला जी से पैसे लेकर अपने घर जा रहे थे तब मैंने ही अपने गुंडे तुम्हारे पास भेजे थे। धरिहर की बातें सुनकर हरिहर समझ गया कि किताब में लिखी जादुई मटर वाली बात एकदम सच है और धरिहर अब उसके वश में हो गया है। यही मौका है, भैया से अपना खेत वापस मांग लेता हूं। भैया, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप मेरा खेत वापस कर दीजिए। हाँ हरिहर, तुम अपना खेत वापस ले लो। थोड़ी देर रुको, मैं अभी आया। धरिहर अपने घर के अंदर चला गया और थोड़ी देर के बाद अपने हाथ में पैसे लेकर वापस लौटा। धरिहर वो पैसे हरिहर को देता हुआ बोला, हरिहर, ये वो पैसे हैं जो मैंने तुम्हारी मटर की फसल बेचकर कमाए थे। इन पैसों पर तुम्हारा अधिकार है, तुम इन्हें रख लो और आज से तुम्हारे खेत फिर से तुम्हारे हुए। हरिहर खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ गया। उसने बेला और सोनू को सारी बात बताई। ये तो वाकई में कमाल हो गया। इन जादुई मटर के कारण हमें हमारा खेत वापस मिल गया। क्यों ना हम इस जादुई मटर को गांव वालों को बेच दें। इन्हें खाकर सभी गांव वाले हमारे वश में हो जाएंगे और फिर हम उनसे कहेंगे कि हमसे ही सब्जियां खरीदें। इस तरह पूरे गांव के लोग सिर्फ हमारी सब्जियां ही खरीदेंगे, जिससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले इन जादुई मटर की सब्जी बनाकर लाला जी को खिला देते हैं, जिसे खाकर लाला जी हमारा कर्जा माफ कर देंगे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। मैं कल ही जादुई मटर की और सब्जी बनाऊंगा। दूसरे दिन हरिहर ने जादुई मटर की ढेर सारी सब्जी बनाई, जिसमें से थोड़ी सब्जी एक डिब्बे में लेकर वो लाला जी के पास गया। आओ हरिहर, मेरे पैसे लाए हो क्या? पैसे भी दे दूंगा लाला जी, पहले ये सब्जी खाओ, मैंने अपने हाथों से बनाई है। हरिहर जादुई मटर की सब्जी लाला जी को दे देता है। लाला उस सब्जी को खाता है और खाने के बाद, हरिहर, तुमने हरे मटर की सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई थी। आज मैं तुमसे बहुत खुश हूं। इस खुशी में मैं तुम्हारा कर्जा माफ करता हूं भाई। लाला की बात सुनकर हरिहर बहुत खुश हो गया। उसने घर आकर बेला को सारी बात बताई। हरिहर ने जादुई मटर की सब्जी थोड़ी थोड़ी करके पूरे गांव में बांट दी। वो बोरी से जितना जादुई मटर निकालता, मटर उतना ही बढ़ता जाता। गांव वाले जादुई मटर की सब्जी खाने के बाद हरिहर की खूब तारीफ करने लगे।
और उससे ही मटर खरीदने लगे। हरिहर फिर से अपने खेत में खेती करने लगा। सभी गांव वाले हरिहर से ही सब्जियां खरीदते। उधर बोरी में रखे जादुई मटर कभी खत्म ही नहीं होते और हमेशा ताजे भी रहते, जिन्हें बेचकर हरिहर खूब पैसे वाला बन गया। जादुई मटर की मदद से हरिहर और बेला की सारी मुश्किलें दूर हो गईं।